हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं यामीन चौधरी। आज मैं आपको बताऊंगा गाय भैंस के पेशाब में खून आना या पेशाब का रंग कत्थई होना। बहुत से पशुपालक भाइयों के और डेयरी फार्मिंग भाइयों के मुझे इस प्रकार के कमेंट मिल रहे थे कि सर हमारी गाय भैंस के पेशाब यानी यूरिन में ब्लड आ रहा है। हमने बहुत सारे अपने घरेलू नुस्खे खिलाकर देख लिए परंतु फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूं। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर दोस्तों दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से न्यू जुड़े हैं तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सही जानकारी के साथ आपको वीडियो दी जाती हैं। अगर दोस्तों वीडियो पर आई गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, डेयरी फार्मिंग भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल यामीन चौधरी वेट केयर को भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, पशु के पेशाब में खून आना या पशु के पेशाब का रंग कत्थई होना एक पशु के अंदर बहुत गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, यदि इस प्रकार के लक्षण आपके पशु के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक महोदय से अपने पशु को डायग्नोसिस जरूर कराएं। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट पशु चिकित्सक महोदय द्वारा कराएं साथियों। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आपको पशु के अंदर रेड वाटर या पेशाब में खून आना, इसके लिए दो सबसे बड़े कारण मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने इसको अपने पशु के अंदर डायग्नोसिस कर लिया ना तो पशु को गंभीर बीमारी में जाने से रोक सकते हैं साथियों। दोस्तों, पहला कारण जो पशु के अंदर देखने को मिलता है वो पीपीएच यानी पोस्ट पार्चुनेंट हीमोग्लोबिनूरिया। ये जो बीमारी पीपीएच है पशु के अंदर फास्फोरस की कमी के कारण होती है। ज्यादातर ये केस ताजा ब्याए हुए पशु में देखने को मिलते हैं। उनमें भी ये रोग गाय में कम और भैंसों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जब ताजा ब्याई हुई भैंस के पेशाब में खून आता है, वो भी किस तरीके से, अनगिनत खून पेशाब के साथ मिला रहता है, यानी आप क्लियर तरीके से पेशाब और खून में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। ये जो स्थिति उत्पन्न होती है ये पशु के अंदर पीपीएच केस में देखने को मिलती है। अब दूसरा केस पशु के अंदर क्या देखने को मिलता है, यदि पशु के टॉयलेट से पहले ब्लड आ रहा है या पशु के टॉयलेट करने के बाद ब्लड आ रहा है, या पशु ने टॉयलेट पहले कर दिया बाद में बहुत ज्यादा ब्लड आया, या पहले बहुत ज्यादा ब्लड आया और टॉयलेट बाद में किया, पशु ने पेशाब बिल्कुल साफ पारदर्शी किया है, तो ये पशु में नॉर्मल केस देखने को पशु के अंदर मिल सकता है साथियों। इसमें पशु चिकित्सक क्या करते हैं, इसमें पशु चिकित्सक करते हैं एक इंजेक्शन आता है साथियों जो बहुत ही अच्छा काम आपके पशु के अंदर करता है। इसका यूज पशु चिकित्सक पशु के अंदर करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलता है साथियों। इस बीमारी को पशु के अंदर हिमजोरिया के नाम से जाना जाता है साथियों। लेकिन पशु के पेशाब में ब्लड मिला हुआ आता है तो हमारे दिमाग में दो बातें घूमती हैं साथियों। पहली, अगर मान लीजिए ताजा ब्याई हुई गाय भैंस में ये दिक्कत देखने को मिल रही है और पशु का टेम्परेचर नॉर्मल या डाउन है, तो इस कंडीशन में पशु के अंदर पीपीएच डिसीज को डायग्नोसिस करना होता है और पशु में पीपीएच का ही ट्रीटमेंट करना होता है, यानी पशु में फास्फोरस थेरेपी दी जाती है। फास्फोरस में पशु को टोनोफॉस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है साथियों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, जो एमएसडी फार्मा कंपनी का होता है, बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है साथियों। इसका यूज अगर आप अपने पशु के अंदर करोगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पशु के अंदर फास्फोरस की कमी को दूर करने में सहायक होता है साथियों। और साथ ही साथ साइड थेरेपी के तौर पर आप अपने पशु को जेनेक्स फार्मा का एक सोडाफोस पाउडर आता है उसका भी यूज अपने पशु में कराओगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका यूज आप बड़े पशु में लगभग 30 से 40 ग्राम पर डे के हिसाब से अपने पशु को सुबह शाम दोगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। लगातार ये पाउडर आपको 5 दिन देना है। टोनोफॉस की मैं बात कर रहा था यहाँ पर साथियों, तो टोनोफॉस को आप अपने पशु को इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी आप पशु चिकित्सक से दिलवा सकते हैं साथियों। अब मैंने बता दिया साथियों यहाँ पर आपको
यदि पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है तो उस केस में आप अपने पशु के अंदर पीपीएच को डायग्नोसिस करोगे। अब दूसरी बात, यहाँ पर दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पशु के अंदर फीवर की शिकायत देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा, यानी 104 फारेनहाइट से लेकर 106 फारेनहाइट तक, कभी कभी तो ये 107 फारेनहाइट तक चला जाता है, और नॉर्मल टेम्परेचर जो पशु का होता है 101.5 फारेनहाइट से लेकर के 103.5 फारेनहाइट तक नॉर्मल टेम्परेचर होता है पशुओं का, गाय भैंस का साथियों। यदि इससे ऊपर टेम्परेचर आपके पशु का जा रहा है तो उस स्थिति में कौन सी बीमारी आपके पशु के अंदर डायग्नोसिस की जाएगी, वो बेबियोसिस होगी, जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग होता है साथियों। तो उस स्थिति में आप अपने पशु के अंदर क्या करेंगे, उस स्थिति में आप पशु के अंदर टोनोफॉस इंजेक्शन के साथ साथ बेरेनिल आरटीयू इंजेक्शन का यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। बेरेनिल आरटीयू इंजेक्शन और टोनोफॉस इंजेक्शन, इन दोनों का इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने पशु को कंटिन्यू साइड थेरेपी के तौर पर सोडाफॉस तो पाउडर देते ही रहे साथियों, जो कि आपके पशु के अंदर फास्फोरस की जो भी डेफिशिएंसी है उसको दूर करने का कार्य करता है। जब पशु में पीपीएच यानी रेड वाटर की आपके पशु के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो पशु की आंतों में ऐंठन आ जाती है, पशु की आंतों में जकड़न आ जाती है, पशु में के पेट में सूजन हो सकता है, पशु के पेट की आंतों में इंफेक्शन होने का खतरा रहता है, पशु सुस्त रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है, पशु उस स्थिति में कमजोर होने लगता है, पशु के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो उस डिसीज को क्या कहते हैं, एनीमिया। पशु के अंदर एनीमिया रोग भी साथ साथ हो जाता है रेड वाटर के। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही सरल भाषा में। तो इसके लिए आप अपने पशु में रूमेरिक इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं या आप अपने पशु के अंदर बेलामाइल इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं साथियों, जिसकी डोज रहती है बड़े पशु में 10 ml इंट्रामस्कुलर, और रूमेरिक इंजेक्शन को आप इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं, लेकिन बेलामाइल जो इंजेक्शन आता है साथियों, इसको आपको केवल और केवल इंट्रामस्कुलर देना होता है, क्योंकि इसमें लीवर एक्सट्रैक्ट ऐड होता है। एनीमिया में भी दो स्थिति आपके पशु के अंदर देखने को मिल सकती हैं। पहली होती है जब पशु के अंदर बुखार बहुत तेज हो, यानी कि 104 फारेनहाइट से लेकर 106 फारेनहाइट हो, तो उस स्थिति में पशु के अंदर बेबियोसिस जो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है वो होने की शंका रहती है साथियों। उसमें भी एनीमिया की कमी हो सकती है पशु के अंदर। दूसरा, जब पशु में नॉर्मल टेम्परेचर हो तो उस स्थिति में पशु में पीपीएच होता है, तो उसमें भी एनीमिया की कमी देखने को मिल सकती है पशु के अंदर साथियों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, बहुत से मुझे कमेंट मिलते हैं कि सर प्रेगनेंसी सेफ ये इंजेक्शन है क्या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो इंजेक्शन है, जो टोनोफॉस हो गया या बेरेनिल आरटीयू हो गया या रोमेरिक हो गया या बेलामाइल हो गया, यदि आप इनका यूज अपने पशु में कराओगे प्रेग्नेंट पशु में तो ये प्रेगनेंसी सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। तो इनको आप प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं यदि उनमें पीपीएच या ज्यादा फीवर देखने को मिल रहा है, यानी बेबियोसिस की शिकायत आपके पशु में देखने को मिल रही है, प्रोटोजोआ जनित रोग अगर आपके पशु को हो गया है तो। मगर यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको साथियों, इन इंजेक्शन का यूज आपको खुद से नहीं करना है, किसी अनुभवी पशु चिकित्सक महोदय से इनका यूज कराएंगे तो इससे बेस्ट रिजल्ट आपको अपने पशु के अंदर देखने को मिलेगा। मेरा काम है यहाँ पर आपको नॉलेज देना, वो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ किस तरीके से आप अपने पशु को डायग्नोसिस कर सकते हैं साथियों। कई भाइयों के मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहते हैं, क्या सर हम टोनोफॉस को और बेरेनिल इंजेक्शन को एक साथ पशु को लगा सकते हैं? तो मैं वहां पर बताऊंगा, जी हाँ, ये एक इलाज का हिस्सा, आप इनको लगा सकते हैं, लेकिन आप वहां पर साइड थेरेपी के तौर पर भी कुछ इस्तेमाल करोगे तभी वहां पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। के लिए एक इंजेक्शन आता है वाइटामैच, जो टिनिटा फार्मा का होता है, जिसके अंदर साल्ट होता है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन D3, विटामिन H, इसका यूज करवा सकते हैं यदि पशु के अंदर कमजोरी है। या आप पशु के अंदर मल्टीविटामिन इंजेक्शन का यूज करा सकते हैं। मल्टीविटामिन में क्या आता है, आप उसका यूज कराएंगे जिसके अंदर साल्ट, जिंक हो, कॉपर हो, फास्फोरस हो, मैग्नीशियम हो। स्टिमुलेट इंजेक्शन का यूज अपने पशु में करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा साथियों। और पशु के अंदर बेस्ट जो रहता है, यदि पशु में
एनीमिया रोग हो चुका है तो उसमें वेट प्लाज्मा का यूज यदि आप अपने पशु में कराओगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि जेनेक्स फार्मा का ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है साथियों। मैंने यहाँ पर आपको बताया यदि पशु के पेशाब में रेड वाटर की शिकायत हो या बेबियोसिस की शिकायत देखने को मिल रही है, प्रोटोजोआ जनित रोग हो या पशु में पीपीएच डिसीज हो गई है, तो वहां पर आप किस किस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। आप उसमें बेरेनिल इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं डायग्नोसिस करके, वो अपने पशु को अच्छी तरीके से डायग्नोसिस करके वहां पर आप टोनोफोस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं और बेरेनिल इंजेक्शन का यूज करा सकते हैं। साथ में आप उसमें बेलामाइल इंजेक्शन का यूज करा सकते हैं या फिर रोमेरिक इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सपोर्टिव थेरेपी के रूप में आप वहां पर वाइटामैच इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं, स्टिमुलेट इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं और एनीमिया के लिए आप एक इन्फ्यूजन दे सकते हैं वेट प्लाज्मा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा साथियों। अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ और जितने भी पशु चिकित्सा के क्षेत्र में स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। अगर दोस्तों आप दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से न्यू जुड़े हैं तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रखना। विदाउट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।